ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 30 अगस्त 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुख धाम में ले जाने आया है। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती है, क्यों? तो बाबा ने उत्तर में कहा, कोई कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल हैं, कोई में ज़रा भी खुशबू नहीं है। कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती है, कोई माया के तूफानों से हार खा लेते हैं। ये सब देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती है, क्योंकि बाप जानते हैं ये सत्यु की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर भी बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे जितना हो सके याद में रहो, माया के तूफानों से डरो नहीं। ओम शांति। मीठे ते मीठा बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये तो समझते हो ना, बहुत मीठा मीठा बाप है। फिर शिक्षा देने वाला टीचर भी बहुत मीठा मीठा है। यहाँ तुम जब बैठते हो तो ये याद होना चाहिए, बहुत मीठा मीठा बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यहाँ तो वैशाले में बैठे हो, कितना मीठा बाप है ना, वो दिल में खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको आधा कल्प सुख धाम में ले जाने वाला है, दुख हरने वाला है। एक तो ऐसा बाबा है, फिर बाबा टीचर भी बनते हैं, हमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जो और कोई भी समझा नहीं सकते। ये चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे पास होते हैं, ये सारा चपटी में समझाते हैं। फिर साथ में भी ले जाएंगे। यहाँ तो रहना नहीं है, सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी थोड़े रोज हैं। कहा जाता है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। बाकी थोड़ा समय है, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का जो बोझा जमा है वो खलास हो जाएगा। भले माया की युद्ध चलती है, तुम मुझे याद करेंगे, वो याद से हटाएगी। ये भी बाबा बता देते हैं, इसलिए कभी विचार नहीं करना, कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्पों में नींद फिट जाए तो भी डरना नहीं है। बहादुर बनना है। बाबा कह देते हैं वो ये आएंगे ज़रूर, स्वप्न भी आएंगे, इन सब बातों में डरना नहीं है। युद्ध का मैदान है ना, सब विनाश हो जाने हैं। तुम युद्ध करते हो माया को जीतने के लिए, बाकी इसमें कोई श्वास आदि बंद नहीं करना है। आत्मा जब शरीर में होती है तो श्वास चलता है, इसमें श्वास आदि बंद करने की भी कोशिश करनी है। श्वास आदि बंद करने की भी कोशिश नहीं करनी है। हठ योग आदि में कितनी तकलीफ़ें करते हैं, बाबा को अनुभव है, थोड़ा थोड़ा सीखते थे, परंतु फुर्सत भी हो ना। जैसे आजकल तुमको कहते हैं ज्ञान तो अच्छा है, परंतु फुर्सत कहाँ है, इतने कारखाने हैं, इतना ये है, यहाँ बिजी हैं, वहाँ बिजी है ना, डैश डैश। तुमको बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, एक तो बाप को याद करो और चक्र को याद करो, बस। क्या ये डिफ़िकल्ट है? सतयुग त्रेता में इन्हों का राज्य था, फिर इस्लामी बौद्धि आदि की वृद्धि होती गई। वो अपने धर्म को भूल गए, अपने को देवी देवता कह ना सके, क्योंकि अपवित्र बन पड़े। देवता हैं तो पवित्र थे, ड्रामा के प्लानानुसार फिर वो हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। वास्तव में हिंदू धर्म तो है नहीं, हिंदुस्तान तो नाम बाद में पड़ा है, असली नाम भारत है। कहते हैं भारत माताओं की जय। फिर बाबा ने कहा, हिंदुस्तान की माताएं थोड़ी कहते हैं, भारत में ही इन देवताओं का राज्य था, भारत की ही महिमा करते हैं। तो बाप बच्चों को सिखला रहे हैं बाप को कैसे याद करना है। बाप आए ही हैं घर ले चलने के लिए। हाँ, फिर बाबा ने पूछा, किसको ले जाएंगे घर, इन शरीरों को तो नहीं ले जाएंगे ना, आत्माओं को। तुम जितना बाप को याद करते हो उतना तुम पवित्र बनते हो, पवित्र बनते जाएंगे तो फिर सजा भी नहीं खाएंगे।
अगर सजाएं खाई तो पद भी कम हो जाएगा, इसलिए जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होते रहेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद भी नहीं कर सकते हैं, तंग होकर छोड़ देते हैं, युद्ध नहीं करते हैं, ऐसे भी है। समझा जाता है राजधानी स्थापन होनी है, नापास भी बहुत होंगे। गरीब प्रजा भी तो चाहिए ना, भले वहाँ दुख नहीं होता है, परंतु गरीब और साहूकार में साहूकार तो हर हालत में होंगे। यह है कलयुग, यहाँ साहूकार व गरीब दोनों दुख भोगते हैं। वहाँ दोनों सुखी रहते हैं, परंतु गरीब साहूकार की भासना तो रहेगी ना। दुख का नाम नहीं होगा, बाकी नंबरवार तो होते ही हैं। कोई रोग नहीं, आयु भी बड़ी होती है। इस दुख धाम को भूलते जाते हैं। सतयुग में तुमको दुख याद भी नहीं होगा, दुख धाम और सुख धाम की याद अभी बाप दिलाते हैं। मनुष्य कहते स्वर्ग था, परंतु कब था, कैसे था, कुछ भी नहीं जानते। लाखों वर्ष की बात तो कोई को भी याद आ ना सके। बाबा कहते कल तुमको कितना सुख था, कल फिर होगा। तो यहाँ बैठकर फूलों को देखते हैं, ये अच्छा फूल है, ये इस प्रकार की मेहनत करते हैं, ये स्थैर्यम नहीं है, ये पत्थर बुद्धि हैं। बाप को कोई बात की चिंता नहीं रहती है। हाँ, समझते हैं बच्चे जल्दी पढ़कर साहूकार हो जाएं। फिर बाबा ने कहा पढ़ाना भी है, बच्चे तो बने हैं परंतु जल्दी पढ़कर होशियार हों। वो भी अभी कहाँ तक पढ़ते और पढ़ाते हैं, कैसे फूल हैं, ये बाप बैठ देखते हैं, क्योंकि ये चैतन्य फूलों का बगीचा है। फूलों को देखते भी कितनी खुशी होती है। बच्चे खुद भी समझते हैं बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप को याद करते रहेंगे तो पाप कटते जाएंगे, नहीं तो सजा खाकर फिर पद पाएंगे। उसको कहा जाता है मानी और मोचरा। सजा खा के और कुछ छोटा मोटा पद मिल जाए, मानी खा के मोचरा खा के मानी मिल जाए। मानी माना रोटी, टुक्कड़ बोलते हैं उसको। ये बेहद का ड्रामा बहुत आहिस्ते चलता है, टिक टिक होती रहती है। बाबा ने कहा बाप को ऐसा याद करो जो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं। चक्र को भी जानना है, चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता है, जूं मिसल चलता रहता है। फिर बाबा ने कहा जूं सबसे आहिस्ते चलती है, तो ये बेहद का ड्रामा भी बहुत आहिस्ते चलता है, टिक टिक होती रहती है। 5000 वर्ष में सेकंड मिनट कितने होते हैं, वो हिसाब भी बच्चों ने निकाल कर भेजा है। लाखों वर्ष की बात होती तो कोई भी हिसाब निकल ना सके। यहाँ बाप और बच्चे बैठे हैं, बाबा एक एक को बैठ देखते हैं, ये बाबा को कितना याद करते हैं, कितना ज्ञान उठाया है, औरों को कितना समझाते हैं। है बहुत सहज, सिर्फ बाप का परिचय दो। बैच तो बच्चों के पास है ही है, बोलो ये है शिव बाबा। काशी में जाओ तो भी शिव बाबा कहकर याद करते, रड़ी मारते हैं। तुम हो शालिग्राम, आत्मा बिल्कुल छोटा सितारा है, उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है। आत्मा घटती बढ़ती नहीं है, विनाश नहीं होती है। आत्मा तो अविनाशी है, उसमें ड्रामा का पार्ट भरा हुआ है। हीरा सबसे मजबूत होता है, उस जैसा सख्त पत्थर कोई होता नहीं है। जौहरी लोग जानते हैं, आत्मा का विचार करो कितनी छोटी है, उसमें पार्ट कितना भरा हुआ है, जो कभी भी घिसता नहीं है। दूसरी आत्मा होती नहीं है इस दुनिया में, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम बाप, टीचर, गुरु कहें। ये एक बेहद का बाप है, शिक्षक है, सबको शिक्षा देते हैं। मन मना भव। तुमको भी कहते हैं कि कोई धर्म वाले मिले, उनको कहो अल्लाह को याद करते हो ना, आत्माएं सब भाई भाई हैं। अब बाप शिक्षा देते हैं कि माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप ही पतित पावन है। ये किसने कहा? आत्मा ने। मनुष्य भले गाते परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाबा कहते हैं तुम सब सीताएं हो, मैं हूँ राम, सब भक्तों का सदगति दाता मैं हूँ। सबकी सदगति कर देते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सतयुग में दूसरा धर्म कोई होता नहीं है।
सिर्फ हम ही होते हैं, क्योंकि हम ही बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर के ढेर मंदिर हैं, कितनी बड़ी दुनिया है, क्या क्या चीज़ें हैं। वहाँ ये कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ भारत ही होगा, ये रेल आदि भी नहीं होगी, है सब खत्म हो जाएंगे। सुना, अर्थक्वेक जैसे ही होंगी ना, पूरा उथल पाथल हो जाएगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वहाँ रेल की दरकार ही नहीं, छोटा शहर होगा, रेल तो चाहिए दूर गांव में जाने के लिए। दूर जाना होगा तो अपने अपने विमान में उड़ के जाएंगे। बाबा रिफ्रेश करें, भिन्न भिन्न पॉइंट समझाते रहते बच्चों को। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है, जैसे परमपिता परमात्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है, जो तुमको समझाते रहते हैं। ऊंचती ऊंच शांति धाम में रहने वाला शांति का सागर बाप है। हम आत्माएं भी सब वहाँ स्वीट होम में रहने वाले हैं। शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। साधु लोग भी कहते मन को शांति कैसे मिले, क्या क्या युक्ति रचते हैं। गाया जाता है आत्मा तो मन बुद्धि सहित है, उनका स्वधर्म है ही शांत। मुख ही नहीं है, कर्मेंद्रियां ही नहीं तो ज़रूर शांति ही होगी। वहाँ आत्माओं का निवास स्थान है स्वीट होम, जहाँ बिल्कुल शांति रहती है। फिर वहाँ से पहले हम आते हैं सुख धाम में। अभी तो इस दुख धाम से ट्रांसफ़र होते हैं सुख धाम में। बाप पावन बना रहे हैं, कितनी बड़ी दुनिया है। इतने जंगल आदि कुछ भी वहाँ नहीं होंगे, इतनी पहाड़ियाँ आदि कुछ भी नहीं होंगी। हमारी राजधानी होगी, जैसे स्वर्ग का छोटा सा मॉडल बनाते हैं ना, वैसे छोटा सा स्वर्ग होगा। क्या होना है वंडर देखो, कितनी बड़ी सृष्टि है। यहाँ तो सब आपस में लड़ते रहते हैं, फिर इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, बाकी हमारा राज्य रहेगा। इतना सब कुछ खत्म हो, सब कुछ कहाँ, सब कहाँ जाएंगे? समुद्र धरती आदि में चले जाएंगे, समुद्र धरती आदि में चले जाएंगे। कुछ धरती के अंदर दब जाएंगे, कुछ समुद्र में बह जाएंगे, डूब जाएंगे। इनका नाम निशान भी नहीं रहेगा। समुद्र में तो जो चीज़ जाती है वो अंदर ही खत्म हो जाती है। सागर हप कर लेता है, तत्व में मिट्टी में मिल जाती है। फिर दुनिया ही सत्व प्रधान होती है। उस समय कहा जाता है नई सत्व प्रधान प्रकृति। तुम्हारी वहाँ नेचुरल ब्यूटी होती है। लिपस्टिक आदि भी कुछ नहीं लगाते हैं, बाबा कहते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुश होना चाहिए, तुम स्वर्ग के परिजादे बनते हो। ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता बनेंगे नहीं, और कोई उपाय नहीं है। बाप तो है सदा खूबसूरत, तुम आत्माएं सांवरी बन गई हो। माशूक तो बड़ा सुंदर मुसाफिर है, जो आकर तुमको सुंदर बनाते हैं। बाबा कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं तो कभी सांवरा नहीं बनता हूँ। तुम सांवरे से सुंदर बनते हो। सदा सुंदर तो एक ही मुसाफिर है। ये बाबा सांवरा और सुंदर बनते तुम सबको सुंदर बनाकर साथ में ले जाते हैं। तुम बच्चों को सुंदर फिर बनकर फिर और सबको सुंदर बनाना है। बाप तो श्याम सुंदर बनते नहीं है, गीता में भूल कर दी है, जो बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। इसको ही कहा जाता है एक भूल। सारे विश्व को सुंदर बनाने वाला शिव बाबा, उनके बदले जो स्वर्ग का पहला नंबर सुंदर बनता है, उनका नाम डाल दिया है ना, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। ये कोई समझते थोड़ी है। फिर बाबा ने कहा भारत फिर सुंदर बनने का है। ये तो समझते हैं 40,000 वर्ष के बाद स्वर्ग बनेगा, और तुम बताते हो सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो बाप आत्माओं से बात करते हैं। फिर बाबा ने कहा, कहते हैं मैं आधा कल्प का माशुक हूँ। तुम मुझे पुकारते आए हो, हे पतित पावन आओ, आकर हम आत्माओं को, आशिकों को पावन बनाओ। तो उनकी मत पर चलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि तुम धंधा आदि नहीं करो, नहीं, वो सब कुछ करना है।
गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाल बच्चों आदि को संभालते, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि मैं पतित पावन हूँ। बच्चों की संभाल भले करो, बाकी अभी और बच्चे पैदा नहीं करो। देखो ये बाबा ने की मुरली देखो कब की चली हुई है, नहीं तो वो याद आते रहेंगे। बच्चों की संभाल भले करो, बाकी और बच्चे पैदा नहीं करो, नहीं तो फिर वही याद आते रहेंगे। एक तरफ हाहाकार होगा और फिर अपने को संभालने जाओगे, अपनी स्थिति बनाओगे या बच्चों को संभालेंगे। इन सब के होते हुए भी इनको भूल जाना है। जो कुछ तुम देखते हो ये सब खत्म हो जाने वाले हैं। शरीर खत्म हो जाएगा, बाबा की याद से आत्मा पवित्र बन जाएगी, तो फिर शरीर भी नया मिलेगा। ये है बेहद का संन्यास। बाप नया घर बनाते हैं तो फिर पुराने घर से दिल हट जाती है। स्वर्ग में क्या नहीं होगा, फिर बाबा ने कहा अपार सुख, अपार सुख है। स्वर्ग तो यहाँ होता है, दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर स्वर्ग कहाँ दिखावे, तो स्वर्ग वैसे भी कहते ऊपर है, इसलिए उन्होंने छत में भी दिखा दिया और दीवारों में भी दिखा दिया। वो फिर छत में रख दिया है। नीचे राज्यों की तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राज्य पद खड़ा है। कितना ऊंचाई माना श्रेष्ठता से बात जुड़ी हुई थी, उन्होंने ऊपर छत में दिखा दिया। कितना अच्छा मंदिर है। ऊपर में है अचलघर, सोने की मूर्तियां हैं, उनसे ऊपर है फिर गुरु शिखर, गुरु सबसे ऊपर बैठा है। ऊंचती ऊंच है सतगुरु, फिर बीच में दिखाया है स्वर्ग। तो ये दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। राजयोग तुम सीखते हो, फिर स्वर्ग यहाँ होगा। देवता यहाँ थे ना, परंतु उनके लिए पावन दुनिया अब बन रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान से प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में कहा, पहला पॉइंट, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए इसे भूलने का अभ्यास करना है। अपने पुराने घर से, दुनिया से दिल हटा लेनी है, नए घर को याद करना है। दूसरी बात, ज्ञान स्नान कर सुंदर परिजादा बनना है। क्या बनना है? ज्ञान स्नान करके सुंदर परिजादा बनना है। जैसे बाप सुंदर गोरा मुसाफिर है, ऐसे उनकी याद से आत्मा को सांवरे से गोरा बनाना है। माया की युद्ध से डरना नहीं है, विजयी बनकर दिखाना है। क्या करना है? माया की युद्ध से डरना नहीं है, परंतु विजयी बनकर दिखाना है। वरदान में बाबा ने कहा, महादानी बन, फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले रहम दिल भव। महादानी बन, फ्राक दिल्ली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भव। लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती है और ही दुख मिलता है। बेचारे कितना कितना पैसा खर्च करके कभी दूध पानी का वो झरने देखने जा रहे हैं, उधर डूब रहे हैं, कभी क्या करने जा रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। बाबा कहते हैं सच्ची खुशी ढूंढने जाते, परंतु समय भी लगा रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, एनर्जी भी लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सच्ची खुशी जो चाहिए वो नहीं मिल रही। ऐसी आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महान दानी बन फ्राक दिल्ली से खुशी का दान देना है। इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्ज करो। रहम आएगा उन आत्माओं के ऊपर, तब तो करेंगे ना उनकी सेवा। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं हैं। आप रहम दिल बन देते जाओ, आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देगी।
स्लोगन में बाबा ने कहा, योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। क्या सुना? योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को ऑर्डर में चलाने वाले ही कौन है? स्वराज्य अधिकारी आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुख धाम में ले जाने आया है। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलेंगे बाबा की याद में। चलिए। ओम शांति।